आओ सफर की बात करें, मंजिलों में क्या रखा है। तो इस वीडियो का पूरा फोकस मेरा इसी पर आधारित रहेगा कि मंजिलें उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सफर है। सफर अगर आपका अच्छा रहा, आनंदपूर्ण रहा, तो मंजिलें आप निश्चित तौर पर पालेंगे। तो पूरा वीडियो इसी पर आधारित है। तो मैं अमजद खान आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी नया साल आता है तो हर व्यक्ति अपना एक गोल बनाता है, गोल सेट करता है कि साल के अंत में मैं इस तरीके से अपने गोल को प्राप्त कर लूंगा। लेकिन क्या वो गोल इम्पोर्टेंट है? गोल बनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गोल बनाने से, लक्ष्य बनाने से सब कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है एक्चुअल में वो होने वाला है पर डे की हमारी एक्टिविटी में। हम जो छोटे छोटे काम करते हैं उनसे बहुत बड़ा अंतर आएगा। कई सालों में छोटे छोटे काम एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। मतलब आपको लक्ष्य तो सेट करना है, साथ में उन जो रेगुलर हम जो काम कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो नतीजों पर आप ज्यादा फोकस ना करिए, फोकस आप जो वर्तमान में काम कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि लक्ष्य तो सबके समान होते हैं। मतलब हारने वालों के भी लक्ष्य वही होते हैं और जीतने वालों के भी लक्ष्य वही होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में सफल हो पाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि इन छोटे छोटे कदमों के कारण। जैसे बात करें, हर ओलंपिक उम्मीदवार का एक लक्ष्य होता है स्वर्ण पदक जीतना। तो क्या हर ओलंपिक उम्मीदवार जीत पाता है? नहीं जीत पाता है। हर गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने वाले उम्मीदवार का लक्ष्य होता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले, लेकिन हर किसी को नहीं मिल पाती। फर्क कहाँ होता है? लक्ष्य तो सेम है, बट फर्क ये होता है कि हम जो रोजमर्रा डेली जो काम कर रहे हैं, क्या वो छोटे छोटे काम हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। इसी से फर्क पड़ता है हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर। कुछ एग्जाम्पल से मैं चीजों को और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे हम देखते हैं कोई चट्टान तोड़ने वाला व्यक्ति हथौड़े से उस चट्टान को तोड़ता है, तो लगातार उस चट्टान पर वार करता जाता है, लगातार वार करता जाता है और तब तक वार करता जाता है जब तक कि वो चट्टान टूट नहीं जाती है। तो क्या वो जो अंतिम हथौड़ा था जिससे चट्टान टूटी है, क्या वही इम्पोर्टेंट है? नहीं। वो जो हथौड़ा, लास्ट वाला हथौड़ा जो जितना इम्पोर्टेंट था उतने ही इम्पोर्टेंट हर मारा गया हथौड़ा था। तो हर काम बहुत वैल्यू रखता है। यहाँ पर हम बात करें बांस की, तो बांस का जो पौधा होता है वो स्टार्टिंग में जब उसको लगाते हैं, रोपते हैं, तो 5 सालों तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। मतलब वो अंदर के अंदर जड़ें जमाता रहता है, उसका ऊपर कोई उठाव नहीं दिखाई देता। लेकिन 5 साल के बाद अगले 6 महीने में वो तकरीबन 90 फीट तक बढ़ जाता है। तो क्या ये 5 सालों में वो बढ़ता नहीं दिखाया गया? तो क्या उसका ग्रो नहीं हुआ? उसका ग्रो बिल्कुल हुआ। वो अंदर उसने अपनी जड़ें मजबूत की और अगले 6 महीने में वो 90 फीट तक हाइट अपनी बना ली। तो बांस की कहानी समझ में आ गया होगा आपको कि स्टार्टिंग में वो छोटे छोटे जो प्रयास है वो आपको दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन लंबे समय तक वो एक बड़ा रूप ले लेते हैं। जैसे कैंसर की बात करें तो कैंसर बीमारी जानलेवा बीमारी आप सब जानते हैं। और कैंसर बीमारी कब पता चलती है? जब व्यक्ति के शरीर, मरीज के शरीर में 80% ग्रो कर जाती है, उसके बाद पता चलती है। और अगले कुछ महीनों में या कुछ सालों में उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। मतलब क्या वो बीमारी स्टार्टिंग में उसके अंदर ग्रो कर रही थी लेकिन उसका पता नहीं चला। तो जो छोटी छोटी जो हमारी जो इम्प्रूवमेंट है, चाहे वो गलत आदतें हो या अच्छी आदतें हो, उस अच्छी आदतों के नतीजे अच्छे होंगे, गलत आदतों के नतीजे गलत होंगे। तो आप ध्यान रखिए आपका जो प्रयास है वो किस ओर आपको ले जा रहा है। तो पर डे की एक्टिविटी में अपने आप को हर दिन 1% बेहतर करिए, 1% खुद को बेहतर करिए। तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंतराल के बाद हम 3700% बेहतर हो जाएंगे। मतलब 3700% हम बेटर हो जाएंगे पहले से। मतलब 37 गुना हम बेहतर हो जाएंगे। तो पर डे हर दिन 1% बेहतर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका अंतर स्टार्टिंग में नहीं दिखता है, लेकिन कुछ महीनों बाद इसका अंतर आपको क्लियर नजर आ जाएगा। जब आप 2 साल, 5 साल या 10 साल बाद की बात करेंगे और पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने कितना कुछ हासिल कर लिया, कितना कुछ अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर लिया इस 1% बेहतर होने के। जैसे बात करें हम कि एक एरोप्लेन से मैं इंदौर से बॉम्बे जाना चाहता हूँ। इंदौर से बॉम्बे जाने के लिए मैं एरोप्लेन का इस्तेमाल करता हूँ। और एरोप्लेन को अगर थोड़ा सा मतलब 1-2 डिग्री मोमेंट मोड़ दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो मैं लगभग हैदराबाद पहुंच जाऊंगा। तो आप समझ रहे हैं कि अगर जाना है बॉम्बे और थोड़ा सा 1-2 डिग्री अगर उसको घुमा दे तो हैदराबाद पहुंच जाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा अंतर 1-2 डिग्री का है,
कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद ये सैकड़ों हजारों किलोमीटर का अंतर बता सकता है। मतलब स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे इंप्रूवमेंट होते हैं आगे चल के बहुत बड़ा महत्व रखते हैं वो आप। जैसे बर्फ की बात करें तो बर्फ आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमती है। मान लीजिए कि एक रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है और 22 डिग्री सेल्सियस आप करते हैं तो बर्फ कोई ज़्यादा अंतर नहीं आता है। 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री बढ़ाते जाते हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन जब आप 31 तक पहुंच जाते हैं तो 25 से 31 तक के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन जब आप 31 से 32 डिग्री जाते हैं, मतलब 31 से 32 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो वो इस डिग्री में बहुत शीघ्रता से बहुत जल्दी बर्फ पिघलने लग जाती है। तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि 25 से 31 तक 31 डिग्री तक कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 31 से 32 तक जाने में बहुत जल्दी बर्फ पिघलने लगी। मतलब ये जो स्टार्टिंग का मायने रखते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेकिन मायने रखते हैं, लेकिन लास्ट में जो इम्प्रूवमेंट होता है वो 31 से 32 के बीच में होता है। तो छोटी छोटी आदतें एक बहुत बड़ा फर्क तब तक नहीं डालती है जब तक कि आप एक निश्चित लेवल को क्रॉस नहीं कर जाते। जब वो निश्चित लेवल को क्रॉस कर जाते हैं तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। मतलब आप किसी एक बात को सीख लेने से विद्वान नहीं हो जाते, लेकिन अगर आप जिंदगी भर लगातार सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं तो आप में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। जैसे बात करें हम लोग कि भूकंप आता है तो क्या भूकंप एकदम अचानक आता है? वो हमको लगता है कि अचानक आता है, लेकिन उसके अंदर, पृथ्वी के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है वो धीरे धीरे रगड़ खाती है और रगड़ खाते खाते हजारों लाखों साल बाद वो दबाव इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो दबाव किस में कन्वर्ट हो जाता है? भूकंप में कन्वर्ट हो जाता है। तो भूकंप हमको लगता है कि अचानक आया, लेकिन एक्चुअल में अचानक नहीं आया। वो छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है उनसे फर्क पड़ता है। तो लक्ष्य प्राप्त करने में जो किए गए छोटे छोटे काम हैं कि वे काम व्यर्थ जाते हैं, वो काम व्यर्थ नहीं जाते हैं। वो छोटे छोटे काम आगे चलकर एक संयोजित होकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं और वो आपको सफलता दिलाते हैं। जैसे 32 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ एकदम से अचानक पिघलने लगती है। 25 से 31 तक कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 31 से 32 तक पिघलने लगती है। बांस की बात करें, 5 सालों तक बांस में कोई अंतर, कोई फर्क नहीं पता चलता, लेकिन अगले 6 महीने में वो 90 फीट तक पहुंच जाता है। कैंसर 80% तक ग्रो कर लेता है बॉडी में जब तक उसका पता नहीं चलता है, लेकिन अगले कुछ महीनों में इंसान को खत्म कर देता है। इतनी खतरनाक जान। और चलाए गए चट्टान पर हथौड़े, हर हथौड़ा इतना इंपॉर्टेंट है जितना आखिरी वाला हथौड़ा है। तो मतलब हर छोटे छोटे आपके किए गए काम व्यर्थ नहीं होते हैं, वो आगे चलकर संयोजित होकर एक बड़ा रूप ले लेते हैं और एक आपको एक बहुत बड़ा निखार देते हैं जिंदगी। आपने एक प्रोवर्ब सुनी होगी, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। मतलब रोम एक दिन में नहीं बना, उसको कई सालों लगे। वो छोटी छोटी एक्टिविटीज से ही वो रोम का निर्माण हो पाया। तू कदमों को न रुकने दे, स्वयं को तू न थकने दे, प्रयत्न करके हारा जो तो शिकस्त भी एक शस्त्र है। शिकस्त मतलब होता है हारना। प्रयत्न करके हारा जो तो शिकस्त भी एक शस्त्र है। एक पग भी न बढ़ाया जो तो ये जिंदगी शिकस्त है। अड़चनों की धूप में तो कोशिशों की छाव बन, ये मुश्किलों से तू न डर, प्रयत्न कर प्रयत्न। लक्ष्य सीखने का नहीं संगीतकार बनने का है। लक्ष्य पढ़ने का नहीं पाठक बनने का है। लक्ष्य मैराथन दौड़ने का नहीं धावक बनने का है। तो आप समझ रहे मेरी बात? मतलब कि सिंगल स्टेप बहुत वैल्यू रख। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद सिंगल स्टेप। मतलब कि जो कड़ी है हमारी, रेगुलर जो काम करते हैं उस कड़ी को कभी मत तोड़ो। जब आप एक के बाद एक सुधार करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, सुधार करते जाएंगे तो आप एक किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं। तो कड़ी को कभी न टूटने दें। जब आप इसे फॉलो करेंगे और अपने बेबी स्टेप्स को, छोटे छोटे स्टेप्स को बढ़ाते जाएंगे, सुधार करते जाएंगे और जब आप आगे जाकर सफल हो जाएंगे तो लोग इसको रातों रात अर्जित की हुई सफलता कहेंगे। जबकि लोग उसे नहीं देखते हैं कि आपने जो छोटे छोटे काम किए हैं, जो छोटे छोटे सुधार किए हैं, वो बहुत वैल्यू रखते हैं। उन छोटे छोटे सुधार संयोजित होकर आपको सफलता प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो का मेरा मोटिव आप समझ गए होंगे कि मैं आप तक क्या चीज़ पहुंचाना चाह रहा हूं कि आप गोल पर फोकस तो रखिए, लेकिन साथ ही साथ वो छोटे छोटे जो आप उस गोल को प्राप्त करने में जो काम किए जा रहे हैं, जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, जो लगातार सुधार किए जा रहे हैं, उन पर फोकस रखिए। तो ऑटोमेटिक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो उम्मीद यही करता हूँ कि आप इस वीडियो से आपको लाभ मिला होगा। तो वीडियो आपको लगा है तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए।
वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई सुधार है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद।